हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, पूरे के पूरे धमाके के साथ और पूरे के पूरे जोश के साथ आ चुका हूँ आपके लिए पार्ट 4 आज परमानेंट रिवील्ड कर लेके। तो तीनों पार्ट नहीं देखे जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार डालना भूल जाता, इस बार नहीं बोलूँगा। और तो जाके देख लो, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, वो भी अभी के अभी। मित्सो जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करता है, उसके सामने उसके बाकी के दोस्त खड़े हुए होते हैं। वो उसे जैसे क्लास में एंटर करता हुआ देखते हैं, वो कहते हैं कैसे हो परमैन। और जैसे ही मित्सो सुनता है, उसको अंदर से झटका सा लगता है। वो ये सोचता है कि इन सब की बात कैसे पता चल गई। और मित्सो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी एकदम से आंखें बंद करता है, उसके अपनी आंखों के सामने जो है बर्डमैन दिख रहे होते हैं, वो अपनी गन के साथ। और वो जो है उसको शूट करके पिक बना रहे होते हैं। मित्सो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो मैं और परमैन। और वो जो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरे ऐसा लड़का कहीं परमैन हो सकता है। तभी मिर्ची को कहते हैं अरे मैं सब पता चल गया मित्सो, तुम्हें परमैन। और अब ये कोई फ़ायदा नहीं है छुपाने का कि तुम परमैन नहीं हो, हम सब जान चुके हैं। तभी मित्सो कहता है लगता है नहीं युकिको ने सब कुछ बता दिया। तभी मित्सो कहता है देखो मिचिको, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो। और अभी तो अप्रैल फूल भी नहीं है, चलो चलो मजाक मत करो। तभी मिचिको रहती है, वो कुछ और कहना चाहती है, लेकिन तभी कबाओ कहता है देखो मिचिको, वो सामने से कभी नहीं मानेगा कि वो परमैन है, क्योंकि अगर वो मान लेगा कि वो परमैन है तो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को दिखा दे और वो ऐसा कुछ कर दे कि जो है सब जान जाए कि वही परमैन है। मिचिको कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी मिचिको जो रहती है मित्सो की तरफ मुड़ती और कहती है अरे तुमने सही कहा मित्सो, तुमने पकड़ लिया कि हम मजाक ही कर रहे थे और काफ़ी समझदार हो गए हो तुम आजकल, हमें माफ़ करना, मजाक कर रहे थे। और कबाओ साहब और मिचिको जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं। तभी मित्सो का जो दिल जो है अंदर से बहुत धक-धक करने लगता है। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि कहीं युकिको ने उनको सही में तो नहीं बता दिया। लेकिन मित्सो कहीं ना कहीं जानता भी था कि युकिको जो है ऐसा नहीं करेगी और कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है जिससे इनको ये बात पता चली है। और ये लोग ऐसे ही ये बात नहीं कहेंगे। और मित्सो भी जो अपनी सीट पर जाकर बैठता है, कबाओ साहब और मिचिको जो है एक जगह पर बैठ के बातें करने लगता है। तभी कबाओ कहता है देखो हिप्नोटाइज करवा के पूछने का मतलब ये है कि युकी को झूठ नहीं बोलेगी और सच ही बोला होगा तो मित्सो ही परमानेंट है, लेकिन वो सामने से नहीं मानेगा। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो जो है सामने से ही मान ले। तभी साबू कहता है मेरे पास एक आइडिया, और वो जो है आइडिया सबको बताता है। सबाऊ कहता है साबू कहता है कि देखो हमें जो है सबके सामने कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा इंसिडेंट करना होगा जिससे मित्सो को जो है सबके सामने जबरदस्ती अपनी आइडेंटिटी को दिखाना ही पड़े और बिना आइडेंटिटी दिखा उसका काम हो ही ना पाए। और मित्सो जो रहता है वो सबके सामने आइडेंटिटी दिखाने को मजबूर हो ही जाए। और वो तीनों जो है डिस्कशन करने लगते हैं और मित्सो भी जो अपनी सीट पर बैठकर उनकी जो है प्लान को ध्यान से सुनने लगता है। और वो जो है ठीक से कुछ जान नहीं पाता, लेकिन वो समझ जाती है कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर हो रही है, क्योंकि इतने ध्यान से कोई भी अगर बात कर रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई दाल में कालापन जरूर है। और मित्सो भी जो समझ जाता है कि उसे जो है किसी भी तरह की गड़बड़ से जो है बच कर रहना होगा। अब पूरे टाइम को जो है कबाओ साबू और मिचिको पे ध्यान लगा के रखता है कि आखिर वो लोग जो है बातें कर रहे हैं और उनका प्लान जो अभी तक पूरी तरह बन चुका था और वो जो है वर्क करने को भी तैयार थे और इसी प्लान को वो जो आज ही एग्जीक्यूट करने वाले थे। और मित्सो भी जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अब आगे आगे होगा क्या। मित्सो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि अगर ये बात बर्डमैन को पता चल गई कि सब लोग धीरे धीरे जानते जा रहे हैं कि मित्सो ही परमैन है तो उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। और मित्सो को जो पाको के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि अगर पाको अगर उस दिन उसके हेलमेट पे हाथ नहीं मारती तो उसका हेलमेट नीचे नहीं गिरता, और अगर वो नीचे नहीं गिरता तो युकी को भी नहीं जान पाती कि वही परमैन है और इतना बड़ा जो खेल है वो शुरू ही नहीं होता। और मित्सो जो युकी को की वजह से बहुत बड़ी मुश्किलें पड़ सकता है। अब मित्सो जो रहता है वो रिसेस का वेट करने लगता है ताकि वो जो है युकिको से बात कर सके। अब रिसेस होता है, कबाओ साहब और मिचिको ऐसा दिखाते हैं कि वो जो है मित्सो से बात नहीं करना चाहते और वो जो है बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो जो है पूरा का पूरा ध्यान मित्सो के ऊपर दे रहे होते हैं। मित्सो भी अपनी सीट से उठता है और युकिको के पास जाता है और कहता है युकिको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युकिको कह रही है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। मित्सो कहता है अभी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और युकिको जो रहती है वो उसके साथ चली जाती है। तभी युकिको कहती है बताओ क्या बात करें तुम्हें। मित्सो कहता है तुमने किसको बता दिया कि मैं ही परमैन हूँ। तभी युकिको कहती है मैंने किसी को नहीं बताया और मुझे इतनी बड़ी बात पता चल गई है और तुम्हारे रोबोट ने मुझे बता दिया था कि ये जो बात है किसी को नहीं बतानी, अगर मैंने किसी को बताया तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। तभी मित्सो कहता है लेकिन ये बात कुछ लोगों को पता चल गई है। युकिको कहती है मैंने किसी को नहीं बताया, मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें दिक्कत हो। तभी मित्सो कहता है मुझे तुम्हारे पर पूरे यकीन है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बात कैसे पता चल गई। तभी युकिको कहती है किसको पता चला। मित्सो कहता है मिचिको कबाओ साबो की बात पता चल गई है। तभी युकिको कहती है मुझे नहीं पता कि उन्हें बात कैसे पता चली है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया। तभी मित्सो कहता देखो युकी को अगर तुमने बताया तो मुझे सामने से बता दो, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता हूँ तुम्हारी वजह से। युकी को कहती है मैं सच में कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मित्सो जो रहता है वो युकी के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी युकी को कहती है मेरी गलती नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी तुम्हारी आइडेंटिटी मेरे सामने आ चुकी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और युकी को जो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। कबाओ साहब और मिची को जो है दूर से ही उन दोनों को बात करते हुए सुन रहे थे और वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात जो है बिगड़ी हुई सी लग रही है। और मित्सो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो दोनों जो वहाँ से ऐसे अनजान बन के निकल जाते हैं कि वो जो है कुछ जानते ही नहीं है। और वहाँ पर मित्सो भी जो रहता है वो बेचारा निराश होकर अपनी क्लास में आता है और पूरे दिन यही देख रहा होता है कि मिचिको कबाओ साबू का प्लान चल कैसा रहा। उनका प्लान पूरी तरह रेडी था और वो जो है प्लान एग्जीक्यूट करने को भी तैयार थे।
अब स्कूल की छुट्टी होती है और मित्सो जो रहता है वो जो है अपने घर के लिए निकल जाता है। कबाओ साहब और मिचिको जो रहता है मित्सो को चुपचाप फॉलो करने लगते हैं, लेकिन मित्सो समझ जाता है कि वो जो है उसे फॉलो कर रहे हैं और वो जो धीरे धीरे करके उनसे दूरी बनाते हुए आगे निकल जाता है और अपने घर पे पहुंचता है। तो अपने रोबोट को एक्टिवेट करके उससे सवाल पूछने लगता है आखिर से हो क्या रहा है, और वो उसे सब कुछ बताता है कि कैसे कबाओ साहब और मिचिको जो है ये सब उससे कह रहे थे, और देखो अगर कुछ हुआ तो इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तुम्हारा काम था कि तुम जो है युकी को समझाओ, और अगर उसने किसी को बताया तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। तभी रोबोट ही बहुत देर तक ये बातें सुनता रहता है। तभी रोबोट कहता है देखो मैं वादा कर सकता हूँ कि ये बात जो युकी ने जान पूछकर किसी को नहीं बताई होगी, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है तभी उसने ऐसा कुछ बताया है। तभी मित्सो कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता कि क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुम जो लोगों को कन्वेंस करो कि अब मैं ही परमैन नहीं हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो देखो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी मित्सो कहता है देखो रोबोट अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा होगा। तभी रोबोट कहता है मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ। तभी मित्सो की जो बाहर वाली विंडो होती है वहाँ पर नॉकिंग होती है। तभी मित्सो चिल्लाते हुए कहता है कौन है, मुझे किसी से कोई बात नहीं। बर्डमैन की आवाज़ आती है। तभी मित्सो कहता है बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और बर्डमैन जो रहते हैं कहते हैं मित्सो ये गेट खोलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और मित्सो जो रहता है डरते हुए उस गेट को खोलता है। बर्डमैन कहते हैं मित्सो मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी है, और बर्डमैन जो रहता है अपने हाथ में अपनी गन लेता है मित्सो की तरफ पॉइंट कर देते हैं। बर्डमैन कहते हैं मित्सो ये बहुत बड़ी गलती आज तुमने कर दी है। तभी मित्सो कहता है नहीं बर्डमैन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब पाकू की वजह से हुआ है। तभी बर्डमैन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ पाकू की वजह से हुआ है, और मैं से वही तुम्हारी तरफ गन पॉइंट करके तुम्हें बता रहा हूँ कि सबको जल्दी ठीक कर दो। तुम अभी भी सबको ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो देखो परमैन की आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी, और इसकी आने का मतलब जानते हो ना, तुम्हें सजा मिल के रहेगी। तभी मित्सो कहता है हाँ बर्डमैन जानता हूँ। तभी बर्डमैन कहता है मुझे बहुत ज़रूरी काम है, जब तक मैं वापस आऊँ ये सब सॉर्टेड हो जाना चाहिए। तभी मित्सो कहता है लेकिन बर्डमैन मैं सब सॉर्टेड कर दूँगा, लेकिन पाकू की वजह से हुआ है। तभी बर्डमैन कहते हैं पाकू के बारे में बाद में बात करेंगे, तभी तुम बात कर लेना मुझसे सब कुछ पाकू के बारे में, लेकिन अभी तुम जाओ और सबको संभालो। तभी मित्सो कहता है जी बर्डमैन, और बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। तभी मित्सो जो रहता है बर्डमैन के जाने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो जो अपने बेड पर बैठ कर रोने लगता है कि अब क्या होगा मेरे साथ, मैं जो जानवर बन जाऊँगा। तभी रोबोट कहता है हम सबको ठीक कर सकते हैं, हमें सबको विश्वास दिलाना होगा कि तुम परमैन नहीं हो, और वो लोग क्या पता मान भी जाएँ, तुम इतना फिक्र मत करो मित्सो। तभी मित्सो कहता है देखो आखिरी उम्मीद है करके देख लेते, नहीं तो मैं तो जानवर बनने वाला हूँ, प्लीज़ रोबोट मेरे पीछे सबको संभाल लेना जब मैं जानवर बन जाऊँ। तभी रोबोट कहता है देखो तुम कोई जानवर वानवर नहीं बनने वाले हो, अभी इतने फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत टाइम है, बर्डमैन को आने में टाइम लगने वाला है। तभी मित्सो कहता है चलो ठीक है हम चलते हैं, और बर्डमैन के जाने के बाद मित्सो और रोबोट भी जो है वहाँ से निकलते हैं, और वो जो है बाहर जाके घूमने लगते हैं। मतलब रोबोट जो है मित्सो की पॉकेट में होता है ताकि जो है गड़बड़ के टाइम पे मित्सो जो उसका यूज़ कर पाए। रोबोट अब मित्सो की जेब में होता है। मित्सो जो रहता है बेसिकली ये जानने के लिए बाहर आया होता है कि कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया है, बाहर ज़्यादा लोगों को पता तो नहीं चला है ना कि वही जो है परमैन है, और वो जो है इसी बात को जानने के लिए जगह जगह घूम रहा है और ये देख रहा है कि कहीं किसी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। और मित्सो जो रहता है पूरे शहर में चक्कर लगाता है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो जो अभी सेफ़ है पूरी तो। लेकिन इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द जो है सॉर्टेड करना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब मित्सो जो रहता है वो पूरे शहर में से घूम रहा होता है, और मिचिको कबाओ साबो का प्लान जो अभी तक पूरी तरह काम करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी मिचिको जो रहती है वो मित्सो को ढूंढने लगती है, क्योंकि प्लान के लिए तो उसको मित्सो की ज़रूरत है ही ना। तभी मिचिको जो रहती है मित्सो को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, और फाइनली उसे मित्सो जो मिल जाता है एक डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर। वो जो उसको ऐसा दिखाती है कि वो जो है अंदर जा रही शॉपिंग करने के लिए, और वो जो है उसकी मदद चाहती है, और मित्सो भी जो है अपना मिचिको को मदद करने के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन वो जो है अपनी दोस्ती के नाते अंदर चले जाता है। और तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर पार्ट 4 खत्म होता है। तो आपको अगर पार्ट 5 जल्द से जल्द चाहिए और आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, क्या मित्सो जानवर बन जाएगा या मित्सो की आइडेंटिटी इस बार बच जाएगी, तो हम नहीं जानते आगे क्या होगा। और आगे जानने के लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक और हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब। तो यार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यार एक फ्री की चीज़ आपके लेकर आ गया हूँ। फ्री की चीज़ क्या है यार, देखो फ्री की चीज़ है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन बेल आपको ऑल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यार आपको ऑल तो करना पड़ेगा ताकि आपको जो है फ्री में मेरी वीडियोस मिले। और सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लगते, तो यार कर दो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। और यार देखो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे बढ़िया लगा है। और यार तुम मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, ताकि मैं जो तुम्हारे हिसाब से स्टोरी को मॉडिफाई करूँ और पता कर सकूँ कि तुम्हें जो है आगे स्टोरी में क्या चाहिए। तो डीएम में इंस्टाग्राम आपको वहाँ मिल जाऊंगा, इन्फॉर्मेशन का सर्च कर सकते हो, और मैं भी आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का। और आपका इस वीडियो में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा रहा है आप भी उसे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं जो आपको अच्छे अच्छे हार्ट्स दे सकूँ, कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। तो यार ऐसे अपने प्यार सपोर्ट मुझे बनाए रखो। तो मिलते हैं अगली बार, स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड बाय बाय। मिस